हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन के सेकेंड टाइप को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले टाइप को डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम पाई चार्ट था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में बार ग्राफ यानी कि दंड आलेख। दंड आलेख से सवाल कैसे बनते हैं, कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं, उस सारे सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी सवाल डिस्कस करेंगे सब एग्ज़ाम के सवाल होंगे ताकि पता चले कि हाँ एग्ज़ाम में सवाल ऐसे आते हैं, ऐसे पूछा जाता है। तो चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या है कि सवाल में निर्देश दिया है। निर्देश में लिखा है कि दंड आलेख का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टीवी के 5 कंपनियों के उत्पादन तथा मांग को दर्शाया गया है। उत्पादन तथा मांग यानी कि प्रोडक्शन और डिमांड को दर्शाया गया है। आपको दंड आलेख कुछ इस प्रकार का फिगर होगा। तो देखिए इसमें कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी और कंपनी ई, ये सब कंपनियों के नाम हैं। और इधर संख्या दिया है यानी कि उत्पादन और मांग की संख्या दिया गया है। ठीक है, तो हम कंपनी ए की अगर बात करें तो कंपनी ए में जो लाइनिंग है तो लाइनिंग किसको दर्शाता है? लाइनिंग मांग को दर्शाता है और प्लेन किसको दर्शाता है? उत्पादन को। तो कंपनी ए की अगर हम बात करें तो कंपनी ए में उत्पादन कितना है? कंपनी ए में उत्पादन 2200 है और कंपनी ए में मांग कितनी है? तो 3300 मांग है। इसी प्रकार यदि कंपनी ई की हम बात करें तो कंपनी ई की मांग कितनी है? कंपनी ई में टीवी की मांग कितनी है? तो आप बताओगे 2500, क्योंकि लाइनिंग वाला मांग को दर्शाता है और प्लेन वाला उत्पादन को। तो कंपनी ई में उत्पादन कितना है टीवी की? तो 1000। क्लियर है। सवाल को इस प्रकार समझेंगे। देखिए डीआई क्या है कि डीआई का अगर सवाल समझ में आ गया कि पूछ क्या रहा है, पूछना क्या चाहता है, यदि आपको समझ में आ गया तो डीआई बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए सवाल, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसमें से सवाल आपको 5 सवाल पूछा जाएगा। इसी दंड आलेख से आपके एग्जाम में 5 सवाल आएंगे। तो 5 सवाल क्या है, इस सवाल एग्जाम का है। सवाल पूछा है कि कंपनी डी की मांग कंपनी ई की मांग का कितना प्रतिशत है? कंपनी डी की मांग कंपनी ई की मांग का कितना प्रतिशत है? कंपनी ई की बात कर रहा है, कंपनी ई और कंपनी डी की बात कर रहा है। तो हम पहले कंपनी डी में चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी डी की मांग कितनी है। तो कंपनी डी में हम आ गए और कंपनी डी में मांग कितनी है भाई? कंपनी डी में मांग लाइनिंग वाला दर्शाता है। तो कंपनी डी की मांग कितनी भाई? 600। यानी यहाँ पर अगर बात किया जाए तो कंपनी डी की मांग कितना है भाई? 600। तो कंपनी डी की मांग कंपनी ई की मांग का, यानी कंपनी ई में चलते हैं तो कंपनी ई इधर है, इसमें मांग कितनी भाई? 2500। यानी कंपनी ई की मांग कितना है भाई? 2500। क्लियर है। यानी कंपनी डी की मांग 600 है और कंपनी ई की मांग 2500 है। सवाल क्या पूछा है कि कंपनी डी की मांग कंपनी ई की मांग का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? प्रतिशत में मैं जब क्लास में पढ़ाया था तो प्रतिशत निकालने का कितना प्रतिशत है, कितना कम कितना ज़्यादा ये नहीं पूछा है। तो सिंपल सी बात है। तो 2500 कौन नीचे जाए, किससे कंपेयर कर रहा है? कंपनी ई से। यानी कि परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो 2500 में से कंपनी डी की मांग 600 है। यानी यही पूछा है कि कंपनी डी की मांग कंपनी ई का, यानी कि जिसके पीछे का और से लगा रहता है वही नीचे जाता है। तो कंपनी ई की मांग का कितना प्रतिशत है? तो ई नीचे जाएगा और गुणे 100 कर देंगे। यानी कि परसेंटेज अगर निकालें हम लोग तो कट जाएगा। और 25 दुना के 50 और कितना 25 चौके 100, यानी कि 24% है। 24% है। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर बी। यानी कि 24% इसका आंसर है। क्लियर है। आपके सामने सवाल है, इसका आंसर भी है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या पूछा है। क्लियर है। दूसरा सवाल क्या पूछा है, आइए देख लेते हैं। दूसरा सवाल है कि कंपनी बी तथा डी की औसत मांग तथा
औसत उत्पादन के बीच अनुपात क्या है। कंपनी बी और डी की बात किया, सिर्फ बी और डी की बात किया है। तो कंपनी बी में औसत मांग, कंपनी बी तथा डी की औसत मांग। तो हम पहले चेक करें कंपनी बी में मांग कितनी है। तो कंपनी बी और डी की मांग, डी की मांग कितना है। यदि हम कंपनी बी की बात करें तो मांग कितना है इसमें 1200 रुपये, क्योंकि मांग लाइनिंग को दर्शाता है 1200। और कंपनी डी में कितनी मांग है भाई 600। तो 1200, क्योंकि देखिए औसत मांग पूछा है, औसत मांग। तो 1200 प्लस 6 इसको जोड़ करके औसत निकाल दीजिए। तो यानी कि 12 6 18, कितने कंपनी है 2 कंपनी की बात किया है, तो भागा दे देंगे। तो 12 6 18 यानी कि 1800 बटा के 2 यानी कि 900। यानी कंपनी बी और डी की औसत मांग कितनी आ जाएगी भाई 900। ठीक है, यहाँ पर औसत मांग लिख दीजिएगा, एवरेज लिख दीजिए, एवरेज मांग 900। अब क्या बोला है कि उसी कंपनी के उत्पादन, औसत उत्पादन के बीच अनुपात क्या है। तो औसत उत्पादन क्या हो जाएगा इसी कंपनी का, औसत उत्पादन क्या हो जाएगा इसी कंपनी का, यानी बी के उत्पादन कितने भाई, कंपनी बी के उत्पादन कितने हैं 2700। और कंपनी डी के उत्पादन कितने भाई, उत्पादन प्लेन वाला 1800। 2700 प्लस 1800 बटा के 2, इसका औसत निकल जाएगा। औसत कितना हो जाएगा काट के बताइए। 2700 के 1800 के भाई 0 0 8 7 15, आज देखते हैं 45 बटा के 2 यानी कि 2250। यानी कंपनी बी और डी के औसत उत्पादन 2250, कंपनी बी और डी के औसत मांग कितना 900। तो रेशियो इसका निकालना है, सिंपल सा है, आंसर हो जाएगा इसका रेशियो 900, रेशियो 2250। इसको काट दोगे 1 0 से कट जाएगा, 15 छक्का 90 और 15 में 15 हम 225, 3 2 के 6 और 3 5 15, 2:5 यानी कि 2:5 आ चुका है हमारा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये हमारा सवाल था, पूछा था कि कंपनी बी और डी की औसत मांग रेशियो, कंपनी बी और डी के औसत उत्पादन का रेशियो क्या होगा। सिंपल सी बात है, कंपनी बी और डी और औसत मांग निकल जाएगा और औसत उत्पादन निकाल करके हम क्या कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या पूछा इसमें से। देखिए तीसरा सवाल क्या बोला है। तीसरा सवाल बोला है कि उत्पादन के तुलना में अधिक मांग तथा मांग की तुलना में अधिक उत्पादन वाली कंपनियों के बीच अनुपात क्या है। सवाल समझिए पहले, सवाल क्या बोल रहा है कि उत्पादन की तुलना में, यानी कि हमारे पास उत्पादन और मांग 2 आलेख दिए हैं, उत्पादन का और मांग का। तो उत्पादन की तुलना में अधिक मांग, यदि मैं पहले लाइन की बात करें उत्पादन की तुलना में अधिक मांग, तो एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर मांग कितनी है भाई 3300, उत्पादन कितने हैं 2200। यानी कि उत्पादन के तुलना में अधिक मांग, यानी कि यहाँ पर सही कंपनी ए की बात करेंगे तो यहाँ पर एक सेंटेंस सही है कि उत्पादन की तुलना में अधिक मांग है। क्लियर है। तो आपसे क्या पूछा है कि उत्पादन की तुलना में अधिक मांग तथा मांग की तुलना में अधिक उत्पादन वाली कंपनियों के बीच अनुपात। आपको नंबर की बात नहीं किया है, कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो उत्पादन की तुलना में अधिक मांग है और कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो अधिक उत्पादन वाली कंपनियों के बीच, यानी कि मांग की तुलना में अधिक उत्पादन है। देखिए एक कंपनियों के बीच पूछा है कि ऐसी कितनी कंपनी है जो उत्पादन की तुलना में अधिक मांग है और ऐसी कितनी कंपनी है जो मांग की तुलना में अधिक उत्पादन है। इसका रेशियो पूछ दिया है, सिंपल सी बात है भाई। आइए हम कंपनी ए को चेक करते हैं कि इसमें क्या है, उत्पादन की तुलना में अधिक मांग है या अधिक मांग की तुलना में, या मांग की तुलना में अधिक उत्पादन है। आइए कंपनी ए को चेक करते हैं। तो यहाँ पर भाई हमारे पास उत्पादन कितना है 2200, मांग कितने हैं 3300, यानी कि उत्पादन की तुलना में मांग अधिक है। यानी कि कंपनी ए उत्पादन की तुलना में अधिक मांग वाली कंपनी। देखते हैं कितनी कंपनी ऐसी होती हैं जो उत्पादन के तुलना में अधिक मांग है। तो कंपनी ए को चेक करेंगे तो उत्पादन के तुलना में अधिक मांग है, यानी कंपनी ए
हमारे पास ऐसा है जिसमें उत्पादन की तुलना में अधिक मांग है। कंपनी बी को चेक करेंगे तो भाई यहाँ पर 2700 यानी कि जो 2700 उत्पादन है और मांग कितना है 1200, यानी कि मांग यहाँ पर कम हो गया उत्पादन से। तो आपको क्या चाहिए, उत्पादन से अधिक मांग वाले। तो यहाँ पर कंपनी बी की तो बात ही नहीं करें क्योंकि यहाँ पर कम मांग है। सी में चलेंगे तो उत्पादन 1500 है और मांग कितनी है 3000, यानी कि उत्पादन से अधिक मांग है, यानी कंपनी सी यानी कि ए और सी में उत्पादन से अधिक मांग है। कंपनी डी को चेक करेंगे, कंपनी डी में उत्पादन 1800 है, मांग 600, यानी कि यहाँ पर उत्पादन से अधिक मांग नहीं है। कंपनी ई को चेक करेंगे तो यहाँ पर उत्पादन 1000 है लेकिन मांग कितनी है 2500, यानी कि कंपनी ई भी इसी श्रेणी में आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 3 कंपनियाँ हैं, यानी कि 3 कंपनी हमारे पास ऐसी हैं जो उत्पादन की तुलना में अधिक मांग है। अब मांग की तुलना में अधिक उत्पादन वाली कंपनी चेक कर लेते हैं कितनी कंपनियां। जब 3 कंपनी निकाल चुके तो 3 ही बची है ना भाई, सॉरी 2 बची हैं। चेक करो या नहीं चेक करो, बात एक ही है, क्योंकि 3 कंपनियां हमारे पास ऐसी थी जो उत्पादन की तुलना में अधिक मांग है। तो 2 कंपनियां ही बची हैं जो इसके उल्टा होंगी, अधिक मांग की तुलना में अधिक उत्पादन होगा। तो चेक कर लेते हैं कंपनी कौन सी बची है, बी बची है। तो उत्पादन कितना है भाई 2700 और मांग कितनी 1200, यानी कि अधिक मांग की तुलना में उत्पादन, यहाँ पर मांग की तुलना में अधिक उत्पादन से कम मांग है। ठीक है, यानी कि हमारे पास 2 ही कंपनी बची, बी और डी, जो मांग की तुलना से में अधिक उत्पादन वाली कंपनी हो, यानी कि मांग की तुलना में अधिक उत्पादन है। मांग हमारे पास 1200 है, उत्पादन कितना है 2700, यानी मांग की तुलना में अधिक उत्पादन है, यानी कि बी और कौन सी कंपनी है डी। यानी कि 3 कंपनियां उत्पादन की तुलना में अधिक मांग और 2 कंपनियां मांग की तुलना में अधिक उत्पादन है। यानी तो रेशियो क्या हो जाएगा कंपनी का 3:2। कौन सा आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3:2 हमारे इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आप इसको बार बार देखिए, जहाँ समझ में नहीं आता है इसको समझिए। यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। आइए देखते हैं एक और सवाल इससे आया है, वो सवाल क्या है। आइए चौथा सवाल क्या पूछा है देख लेते हैं। चौथा सवाल में बोला है कि 5 कंपनी के औसत मांग तथा औसत उत्पादन के बीच अंतर बताओ। यानी कि 5 कंपनी के औसत मांग और औसत उत्पादन का बीच अंतर बताना है। तो एक बात बताओ, यदि औसत मांग अगर हम बात करें, 5 कंपनी के औसत मांग पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 कंपनी के औसत मांग किसको दर्शाता है, लाइनिंग को। तो 5 कंपनियों के औसत, 5 कंपनियों को पहले मांग निकालिए। मांग कितनी है 3300, ए कंपनी का, बी कंपनी का 1200 और सी कंपनी का 3000, डी कंपनी का 600 और ई कंपनी का 2500। ये तो हमारा टोटल सम आ गया। इसको औसत निकालने के लिए कितनी कंपनियां भागा दे देंगे 5 कंपनियों से, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए इसको कैलकुलेट करके। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं 3300, यानी कि हमारा जोड़ देते हैं यहाँ पे लिखते हैं 0 0 हो जाएगा 6 5 11, 11 2 13, 3 16, कुछ 6 में 1 2 1 3, 3 3 6 1 7 3 10, 10,600 में अगर 5 का हम भागा देंगे तो 5 दूना के 10 और 5 एकम 5, 5 दूना के 10 और 0, 2120 हमारा औसत आ जाएगा कंपनी औसत मांग। 5 कंपनियों के औसत मांग कितने आ गए भाई, हमारे पास आ गया 2120 और 5 कंपनियों के औसत उत्पादन निकाल लो, औसत उत्पादन। ठीक है, तो औसत उत्पादन, तो कंपनी ए का उत्पादन कितना है 2200, कंपनी बी के 2700, सी के 1500, डी के 1800, इनका औसत निकालना है। सिंपल सी बात है, ऐड करेंगे 2200 प्लस 2700 प्लस 1500 प्लस 1800 और प्लस 1000, इसको जोड़ेंगे
बटा के 5 कंपनी की बात की है, हम 5 का भागा दे देंगे, औसत निकल जाएगा। औसत कितना जोड़ दीजिए, 0 0 8 5 13, 13 7 20, 2 22 को 2 हासिल लगा 2, 2 1 3, 1 4, 1 5, 2 7, 2 9, यानी कि 5 से भागा दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 के 5 और 5 8, 5 एकम 5 4, 5 8 40, 5 चौका 20, 1840, यानी कि 5 कंपनियों के औसत उत्पादन 1840। आपसे पूछा क्या है, इसके बीच का अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा भाई, अंतर का मतलब घटा दो, 2120 माइनस 1840 कितना आ जाएगा, आ जाएगा 0, 22 4 गया 8 और 280, यानी कि आंसर हमारे पास 280 आ चुका है। कौन सा ऑप्शन है भाई, सी। क्लियर है। तो ऐसे सवाल दंड आलेख से बनते हैं जो आपके सामने है। कुछ 4-5 में से 3-4 इजी आते हैं, 1-2 सवाल कैलकुलेटिव आता है, इसको लगाना पड़ता है तभी जाकर आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। निर्देश दिया है कि दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके सवालों का उत्तर दीजिए। लगातार 2 वर्षों में जुलाई से नवंबर के दौरान एक परिवार द्वारा बिजली खपत को दर्शाया गया है। एसएससी सीजीएल 2015 में सवाल पूछा गया है। आपके सामने ये बार ग्राफ है, यानी कि दंड आलेख है। इधर महीने दिए गए हैं, नीचे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि ये महीने दिए गए हैं और इधर खपत दी गई है। यदि हम बात करें जुलाई में, तो जो प्लेन है 2012 को दर्शाता है और जो लाइनिंग है 2013 को। जुलाई में 2012 में जो खपत हुई थी 600 और 2013 में 500। अगस्त में अगर बात करें तो 2012 में 700 यूनिट खपत हुई थी और 2013 में 500 यूनिट खपत हो रही थी। नवंबर में अगर बात करें हम, तो 2012 में 200 यूनिट खपत हो रही थी और 2013 में 500 यूनिट खपत हो रही थी। ये आपका सवाल है। इस सवाल मतलब इससे आपको 5 सवाल पूछेगा, 5 या 4 सवाल पूछेगा। आइए देखते हैं सवाल क्या पूछा है। सवाल पूछा है कि वर्ष 2012 के कितने महीनों में बिजली की खपत उस वर्ष के औसत खपत से अधिक रही है। क्वेश्चन समझ में आया। बोला है कि वर्ष 2012 के ऐसे कितने महीने हैं जो उस वर्ष के औसत खपत से अधिक रही है। तो पहले औसत खपत निकालिए। किस वर्ष की बात कर रहे हैं, 2012 की। तो 2012 की औसत खपत निकालिए पहले। औसत खपत 2012 की औसत खपत, तो 2012 जुलाई में कौन सा है भाई, प्लेन वाला है, यानी कि 600। जुलाई में 600, अगस्त में कितना है भाई, 700 है, सितंबर में 400 है और अक्टूबर में 300 है और प्लस नवंबर में 200 है। और औसत निकालने के लिए जितने हमारे पास महीने हैं उनका सम बटा के जितने महीने हैं, यानी कितने 2 5 ऐड करके निकालिए। 3 2 5 4 9 9 6 15 7 22 2200 बटा के 5 5 चौका 20 5 चौका 440 यूनिट हमारी औसत खपत आ चुका है। यानी 2012 का औसत खपत कितना है भाई, 440 यूनिट। आपसे सवाल क्या पूछा है कि वर्ष 2012 कितने महीनों में बिजली की खपत उस वर्ष के औसत खपत से अधिक रही है, यानी कि औसत खपत कितनी भाई, 440। अब हम चेक करेंगे ऐसा कौन सा महीना है जो 2012 में 440 यूनिट से ज़्यादा खपत है। तो अगर हम जुलाई की बात करें तो इसमें खपत कितना है भाई, 600, यानी कि औसत खपत से ज़्यादा है। यानी कि जुलाई महीना, यानी कि जुलाई महीना में 440 यूनिट से अधिक खपत है, यानी कि जुलाई महीना को हम लेंगे। अगस्त में चेक करेंगे, अगस्त में कितना भाई खपत, 700, यानी कि 440 यूनिट से ज़्यादा है, यानी कि अगस्त को भी लेंगे। अब सितंबर में चेक करेंगे, इसमें खपत कितना भाई, 400, यानी कि हमारे औसत खपत से कम है, यानी कि अगस्त सितंबर को नहीं लेंगे, यानी कि यहाँ पर 440 यूनिट है और सितंबर में कितना है, 400, यानी कि उसको नहीं लेंगे। अब चेक करेंगे अक्टूबर में खपत कितना है, 300, यानी कि औसत खपत से कम है, नहीं लेंगे।
नवंबर में चेक करेंगे, नवंबर में कितना भाई खपत 200 है, यानी कि 440 यूनिट से 200 कम है, यानी कि सिर्फ 2 ऐसे महीने हैं जिसके औसत खपत से अधिक है, यानी कि 440 यूनिट से ज़्यादा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 महीने, यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है भाई। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, सवाल को पकड़ना है कि सवाल बोल क्या रहा है, सवाल को लगाएं कैसे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। दूसरा सवाल क्या है, आइए देखते हैं। बोला है कि वर्ष 2013 में कुल खपत पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक रही। पिछले साल का मतलब क्या है, पिछले साल का मतलब 2012, यानी 2013 की कुल खपत फिर 2012 से कितना अधिक है कितना कम है, जो पूछेगा हम चेक कर लेंगे। आइए देखते हैं, पहले निकालते हैं कि 2013 में कुल खपत कितना है। तो 2013 की बात करेंगे तो 13 लाइनिंग वाला दर्शाता है, यानी कि 500। अगर जुलाई में बात करेंगे तो 500, अगस्त में बात करेंगे तो 500, सितंबर में बात करें तो 400, और अक्टूबर में 350 और नवंबर में 500। तो कुल खपत कितना हो जाएगा, इसको ऐड करिए जल्दी से। 1000, 1400, 1700, 2200, 2250, यानी कि 2250 यूनिट 2013 में था। और पिछले साल की तुलना बोल रहा है, तो पिछले साल में 2012 में चेक कर लें कितना था। तो 2012 में कुल खपत कितनी थी भाई, चेक करिए जल्दी से, ऐड करिए। तो 2012 का जुलाई की बात करें तो 600 प्लस 700 प्लस 400 प्लस 300 और प्लस 200, ऐड करिए इसको। 7 6 13, 4 17, 3 20, 2 22, यानी कि 3 2 5 4 9 7 16, 16 6 22। कहीं गलत तो नहीं हो रहा है ऐड करने में। 500, 500, 400, 350 और 500, 5 3 8 4 12 5 17 5 22, 2225, 2250, इसमें जोड़ने पे 6 4 10, 3 13 2 15 7 22, यानी 2200। क्लियर है, यानी कि 2200 2012 में कुल खपत 2200 है और 2013 में कुल खपत कितना है 2250। तो तुलना करें कितना अधिक है, कितना अधिक है, किससे तुलना कर रहा है, पिछले साल की तुलना में। तो कितना अधिक है भाई, 2250 माइनस 2200 बटा के कौन जाएगा नीचे, तुलना किससे कर रहा है, पिछले साल। तो पिछले साल का कितना है 2200, नीचे जाएगा 2200 गुणे 100, काट दीजिए काट दीजिए, घटाने के बाद कितना बच रहा है ऊपर 50, 50 बटा के 22, इसको जाएगा 0.22 बना के 44 और 7, 2.7% अधिक थी। पिछले साल की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक थी, 2.7% अधिक थी। ऑप्शन नहीं लिखा मैंने, ऑप्शन में 2.7% अधिक रहेगा, ट्रिक मार के चलेंगे। क्लियर बात। 2013 की कुल खपत 2012 की कुल खपत देख लेंगे कितना है। उसके बाद बोला कि पिछले साल की तुलना में, यानी कि पिछले साल यानी कि 2013 से पिछले, यानी 12 में हमारा 2200 था और 13 में 2250, कितना अधिक है 50 अधिक है। किससे अधिक है 2200 से अधिक, ठीक है, कंपेयर कर लेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट, तीसरा सवाल क्या बोला है, देखिए तीसरा सवाल है कि इन 2 वर्षों के बीच किस महीने में यूनिट खपत का अंतर सर्वाधिक रहा। यानी इन 2 वर्षों का मतलब क्या है, 2012 और 2013 में चेक करना है कि कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 2012 और 2013 की जो खपत हुई है उसमें सर्वाधिक अंतर रहा हो। तो हम जुलाई की अगर हम बात करें, जो ऑप्शन दिया उसी को चेक कर लेते हैं। पहले जुलाई का हम चेक करते हैं। तो जुलाई में 2012 में कितना था 600 और 2013 में कितना था 500, अंतर कितना आ गया भाई इसमें 100 यूनिट का अंतर था, ठीक है। अब अक्टूबर का चेक कर लेंगे, अगस्त का चेक कर लेते हैं, सीरियल नंबर चलते हैं, अगस्त का चेक कर लेते हैं। अगस्त में यदि हम बात करेंगे तो 2012 में कितना था भाई 700 यूनिट था और डिफरेंस देखेंगे 2013 में कितना है 500, यानी कि कितना हो जाएगा 200 यूनिट का अंतर यहाँ पर आ चुका है। अगर हम चेक करेंगे अक्टूबर का, सारे मत चेक करना, जो ऑप्शन में दिया है उसी को हम उठा कर चेक कर लेंगे, क्योंकि हमको ऑप्शन से ही मैच करना है किसका, इसी में से कोई ना कोई पकड़ा जाएगा कि इसका सर्वाधिक अंतर था। आइए चेक करते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में कितना है भाई 300
और 350 में डिफरेंस कितना हो जाएगा 50 का। ये डिफरेंस है भाई, ये माइनस मत कर, डिफरेंस का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। डिफरेंस पूछा है कि किसमें सर्वाधिक अंतर था, तो 300 से 350 में मात्र 50 का अंतर था। नवंबर में चेक करेंगे, नवंबर में 2012 की अगर हम बात करें तो कितना है 200, और 2013 की बात करें तो कितना है 500। डिफरेंस कितना है भाई यहाँ पर 300 का डिफरेंस है, यानी कि हमारा नवंबर ऐसा महीना है जिसमें 2012 और 2013 की खपत में सर्वाधिक अंतर है, यानी कि आंसर कौन सा होगा डी। ठीक है, क्लियर है। क्रिकेट खेलते हैं भाई, यानी कि नवंबर हमारा 300, यानी कि सर्वाधिक डिफरेंस नवंबर वाले महीने में। क्लियर है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। देखिए चौथा सवाल क्या बोला है कि 2013 में 5 महीनों के दौरान परिवार की औसत बिजली खपत क्या होगी। ये हम एक बार निकाल चुके हैं सवाल को सॉल्व करते समय। यदि आपको याद होगा तो सीधे इसका आंसर लिखेंगे, अगर नहीं याद है तो आइए चेक करते हैं कैसे निकालेंगे। 2013 में 5 महीनों के दौरान परिवार की औसत बिजली खपत, तो 2013 की बात किया है भाई। 2013 में 5 महीने, यानी जुलाई में अगर बात किए तो 2013 में कितना खपत है भाई 500। अगस्त में अगर बात करेंगे तो कितना है भाई 500। सितंबर में कितना है 400, अक्टूबर में 350 और नवंबर में 500। जोड़िए जल्दी से। औसत का मतलब होता है जितने महीने हैं, 5 महीने हैं। 5 5 10 4 14 17 5 22 2250, 2250 बटा के 5, यानी कि 5 के 20, 5 के 20 यानी कि कितना जाएगा 2250 आ रहा है। 5 5 10 4 14 17 5 22 2250 काटी, 5 का 20 हो गया आपका 20 50 25 450, यानी कि 450 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 450 औसत यूनिट खर्च आ जाएगा। तो ये रहा आपका कितना, एक दंड आलेख का सवाल होता है, ऐसे दंड आलेख आते हैं। अब यहाँ पर 2 कॉलम है, नेक्स्ट क्लास में इसी दंड आलेख का मैं 3 कॉलम, यानी कि 3 कंपनियां 3 महीने कुछ ऐसे देकर के सवाल पूछेगा, उसको डिस्कस कर लेंगे, दंड आलेख खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे डीआई का। इसमें कम से कम 5 6 7 प्रकार के डीआई जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते रहते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अगला जो डीआई जो टाइप आ रहा है वो कुछ क्रिटिकल है, जो समझना ही मुश्किल हो जाता है सवाल को। सवाल समझ में आके आंसर निकाल लोगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप लोगों को वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, क्योंकि चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है फ़िलहाल। तो आप लोग इसको सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए धन्यवाद।